हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 34 और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 दैट इज एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। एंड आज है क्वेश्चन नंबर 11 दैट सेज हाउ डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्स्ट। ओके, सो इन्होंने हिंट भी दे रखा है कि हमें 7 बिट एस्काई कोड्स का यूज करके इन डेटा को बाइनरी में लिखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आफ्टर ऑल एस्काई में हम लोग कितने बिट्स यूज़ करते हैं। सो अगेन इट वाज अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कन्वर्जन। जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स दिए थे कि हर वर्ड्स का, हर एक वर्ड या फिर जो कैरेक्टर है उसका एक स्टैंडर्ड यानी कि उसका एक यूनिक कोड कह सकते हो जो इन्होंने दिया था कि हर सिस्टम में, चाहे वो कितने भी हों, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, हर सिस्टम में एक स्पेसिफिक कोड, अगर मान लो ए है आपका लेटर, वो हर सिस्टम में 65 को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वो अगर ए 65 को रिप्रेजेंट करेगा तो जितने भी सिस्टम हैं इस दुनिया में, उन सब में ए 65 को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि 65 इज देयर, यू कैन से इट्स अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हम लोग बाद में ब्रेक करके बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये आफ्टर ऑल कितने बिट यूज करता है? इट यूज 7 बिट डेटा, 7 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 7 बिट डेटा। और वी कैन से दैट 2 raised to the power 7, that is 128 characters. And when I say 128 characters, I mean it ranges from 0 to 127. ठीक है, यानी कि 2 raised to the power 6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी टिल ये जाएगा 2 raised to the power 0। ठीक है, अगेन इसको हम 1 लिखते हैं, ये तो 1 को डिनोट करेगा, लेकिन हम इसमें 0 भी ऐड करते हैं, 0 को भी इंक्लूड करते हैं, नॉट ऐड नहीं कहूँगा, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू एस्काई का। सो अगेन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ये होगा कि सर हम इसे एग्जैक्टली लिखेंगे कैसे। तो आप देखोगे कि आपके एनसीईआरटी में टेबल 2.1 में ये एस्काई कोड दे रखे हैं फॉर सम प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। स्पेस को हम 32 से डिनोट करते हैं, एक्सक्लेमेशन को 33 से, डबल कोट्स को 34 से, हैश को 35 से। एंड सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कैपिटल ए से, तो कैपिटल ए स्टार्ट होता है फ्रॉम 65, ओके, एंड इट 65। एंड अगर आपका स्मॉल ए देखा जाए तो इट स्टार्ट फ्रॉम 97। अगेन ए टू जेड अलग कैटेगरीज चलती हैं और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड अलग नंबरिंग चलती है, ये दोनों सिमिलर कोड्स को डिपेक्ट नहीं करते। ठीक है, सो इस तरीके से आपका कंप्यूटर सिस्टम समझता है। सो अब मैं कहेंगे, चलो पहला पार्ट है कि हॉट्स को अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे। सो पीछे टेबल में तुमने देखा होगा कि यहाँ तो ए टू सिर्फ आई दे रखा है, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ एच है, तो ओ कहाँ गया, टी कैसे आएगा? तो यार देखो, सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारा कैपिटल ए जो है वो 65 को रिप्रेजेंट करता है और हमारी इंग्लिश वो कैब में अगर हम कहें, या फिर अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने होते हैं इंग्लिश के, दैट इज यू विल से 26, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 91। तो यानी कि अगर हम ए टू जेड की बात करें तो वो ए विल रिप्रेजेंट 65 एंड जेड विल रिप्रेजेंट 91। नहीं, जेड 91 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देखो 26 में हमने ए को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, और यहाँ पे ए क्या नाम है फिर से 65 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 26 अल्फ़ाबेट्स में भी हम ए को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सो दो बार तो हम ए को इंक्लूड करेंगे नहीं, है ना, 2 बार नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमें कर देना है -1, सो इट विल बी योर 90। सो यानी कि 65 to 90 विल रिप्रेजेंट आवर ए टू जेड। बस फिर 65 में ऐड करते हुए चलना है जिस भी अल्फ़ाबेट का नंबर है, यानी कि अगर अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नॉर्मल देखें तो A1 पहले नंबर पे आता है, B2 पे, C3 पे, एंड सो ऑन टिल Z कम ऑन 26। ठीक है, Z कम्स ऑन 26, तो इस तरीके से ऐड करते हुए चलेंगे और हमें आंसर मिलता हो जाएगा। ओके, सो अभी के लिए मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। ये था बस एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों के लिए। यार एक ही बारी में बता लेते हैं रोज और, ठीक है, तो ये था एक तुम लोगों के लिए बेसिक कि किस तरीके से करना है। सो नाउ पहले एक टेबल बना लेते हैं, दैट इज 2 to 6, 2 to the power 5, यहाँ लिख लेते हैं 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 1, 2 to the power 0। ओके, सो कहाँ गया कर्सर? यस, हियर इज माय कर्सर। सो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, उसको प्लीज नजरअंदाज कर देना। एक ये आ गया, 2, 3, फटाफट टेबल,
बना लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग अपने वर्ड्स लिख लेते हैं, दैट इज HOT एंड S। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर हमें लगेगा, हमें होगा कि जैसे कि H को हम लिखते हैं, H जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी में आता है 8 पोजीशन पे, तो अगर हम 65 में 8 प्लस करके बाद में उसमें से -1 कर दें तो ये आ जाएगा 65 प्लस 8 इज 73 -1 इज 72, तो H डिनोट 72। तो 72 को हम कैसे ब्रेक करेंगे इन योर बाइनरी नंबर्स। सो अगेन यहाँ पे इनका एक छोटा सा मैं फटाफट बोल लेता हूँ कि टूरिस्ट ये जो बाइनरी बिट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं। सो दिस रिप्रेजेंट 64, दिस रिप्रेजेंट 32, दिस रिप्रेजेंट 16, 8, 4, 2 एंड 1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? देखो जैसे एग्जाम में करोगे वैसे ही साथ के साथ तुम्हारे साथ मैं करते चलूंगा, जितना करने हो तो मैं पहले भी एक टेबल बना देता, ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हारे सामने बनाऊंगा, तो तुम लोगों को भी प्रैक्टिस होती रहेगी और अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। ठीक है, तो 72 को हम लिख सकते हैं 64 प्लस 32। ओके, इजी। और कुछ करना है क्या? नहीं करना। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोगों ने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 1, बाकी जगह 0 लगा दिया। ठीक है, सो जो कन्वर्जन हमने पहले सीखी थी वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, सिमिलरली ओ जो है वो आपका इंग्लिश डिक्शनरी में रिप्रेजेंट करता है 15 को, तो 65 प्लस 15 माइनस 1 योर 79। तो इसको भी मैं एक अलग से बॉक्स में लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 79 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगेन 64 यानी कि मैक्सिमम बिट तो हम यूज़ करेंगे। यहाँ हमने लिखा 1, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, क्या हम 16 ऐड कर सकते हैं? नहीं, 16 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि 8 ऐड करना पड़ेगा, इट विल बी योर 72। अभी भी हमें 7 नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो बचे कितने? 4 2 6 4 2 प्लस 1। अगर हम इन नंबर्स को ऐड कर दें तो हमारा 79 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 एंड 1। ठीक है, तो 0 0 फटाफट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम योर टी। सो टी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है 20th नंबर पे। ठीक है, 20th पे आता है, तो 65 प्लस 20 किया तो आपका आंसर आएगा 85, पर -1 करना पड़ेगा तो हो जाएगा 84। ये 64 में तो आप एक करना ही पड़ेगा, 32 में ऐड करेंगे तो क्या ज़्यादा हो जाएगा? यस, ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लस हमने 16 किया तो ये हो गया 80 और हमने 4 और ऐड कर दिया तो बन गया। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे 64 प्लस 16 प्लस 4 इज योर 84। ठीक है, देन कम योर एस। तो एस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस को हम रिप्रेजेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है 19 से रिप्रेजेंट। 65 प्लस 19 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 84, पर हम इसमें से एक कम करेंगे तो आंसर आएगा 83। ऐसे भी याद कर सकते थे कि इससे पहले टी से पहले ऐसा होता है तो इसमें -1 सीधा कर लेते हैं, यानी कि जैसा भी एग्जाम में तुम्हें याद है। देखो ये वाला पार्ट जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला, ये तुम्हें एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि एच डी नोट दिस, नोट दिस। ठीक है, उसके बाद उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा आपका 83, सो कैन 64 प्लस 16 प्लस 4 करंट नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे दिस विल टर्न आउट टू बी योर 83। ठीक है, सो दिस इज योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। फाइनली हम जाके इसे एक जगह लिख देंगे, दैट हॉट्स इन बाइनरी विल बी रिटर्न एज, सबको एक एक करके 1 0 0 1 0 0, okay, 0 0 if I'm not wrong, yes, 0 0, then community 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1, then comes your 1 0 1 0 1 0, so 1 0 1 0 1 0, it's 0, then come your 1 0 1 0 0 1 1. So this is what your HOTS will be read by your computer system। ठीक है, जब आप HOTS लिखोगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम कुछ इस तरीके से उससे पढ़ेगा। ठीक है।